हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस और किया था पेज नंबर 5 का फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन। आज देखेंगे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन कॉल्ड क्यूब्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फर्स्ट हमारे पास पूछा था कि वाई 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। दी नंबर्स 1, 3, 6, 10, 15 are called triangular numbers because they can be represented by triangular arrangement of डॉट्स। क्यों हम 1, 3, 6, 10, 15 को ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें ट्रायंगुलर नंबर के अरेंजमेंट, ट्रायंगल के शेप के अरेंजमेंट में रखा जा सकता है डॉट से। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि 10 को भी ट्रायंगुलर शेप में रखा है, 15 को भी ट्रायंगुलर शेप के अरेंजमेंट में डॉट से रखा हुआ है। दूसरा पूछा हुआ है कि वाई 1, 4, 9, 16, 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। तो द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25 are called square numbers or squares because they can be represented by square arrangements of dots। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर नंबर का डॉट्स से अरेंजमेंट दिखाया गया है। 16 स्क्वायर नंबर है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे 16 डॉट से एक स्क्वायर शेप बन जाती है। इसी तरह 25 डॉट से भी एक स्क्वायर शेप बन जाती है, इसीलिए इन नंबर्स को कहते हैं स्क्वायर नंबर। अब है तीसरा वाई 1, 8, 27, 64, 125 कॉल्ड क्यूब्स। इसके लिए भी देख लेते हैं। दी नंबर सीक्वेंस 1, 8, 27, 64, 125 are called cubes because they can be arranged in the form of cubes of unit ब्लॉक्स। कल भी बताया था आपको कि हमारे पास जो क्यूब होते हैं वो छोटे छोटे क्यूब से बने हुए होते हैं, 1 यूनिट क्यूब से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 125, ये एक क्यूब नंबर है। क्योंकि अगर हम इस क्यूब के हर एक पीस को अलग करें तो वो भी एक छोटे से क्यूब का शेप होता है, और अगर हर एक पीस को अलग करें और उन्हें काउंट करें तो वो हमारे पास 125 क्यूब होते हैं। तो ये जो बड़ा क्यूब बना है ये हमारे पास 125 छोटे यूनिट क्यूब से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा नंबर दिख रहा है वो है 64। तो 64 भी इसी तरह से 64 छोटे यूनिट क्यूब से मिलकर के बना हुआ होता है। Now we have question number 3. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number, that is
36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make picture in your notebook illustrating this. This shows that the same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially इन डिफरेंट वेज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 36 है हमारे पास वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, क्योंकि 36 डॉट से हम उसको एक ट्रायंगल शेप में भी दे सकते हैं और 36 डॉट से ही हम एक स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी नंबर होते हैं जिनको कि हम डिफरेंट टाइप के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। तो हमें उन नंबर्स को भी यहाँ पे बताना है और 36 को भी बताना है कि किस तरह से वो पिक्टोरियली ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर दोनों है। देख लेते हैं नंबर 36 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया था कि इसे हम ट्रायंगुलर नंबर के अरेंजमेंट में भी रख सकते हैं और स्क्वायर नंबर के भी। तो देखते हैं पहले ट्रायंगुलर नंबर। हम जानते हैं जो ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न हमारे पास बनता है वो बनता है काउंटिंग नंबर को ऐड करके। तो जैसे 36 है तो 36 किस तरह से 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36। इस तरह से बनता है। तो अब देखते हैं इसी तरह से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बनता है डॉट से। तो जैसे ये हो गया हमारे पास 1 डॉट प्लस 2 डॉट, 2 के बाद 3 डॉट, उसके साथ ऐड हो जाएंगे 4 डॉट, 4 के साथ ऐड होंगे 5 डॉट, 5 के साथ ऐड होंगे 6 डॉट, फिर आगे 7 डॉट और आगे 8 डॉट। तो ये हमारा बनता है ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन 36 का। और अब देखते हैं इसका स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको अगर हम 36 को 6 रोज में 6 डॉट से अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर की शेप बन जाती है। तो फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड रो में भी 6 डॉट्स, अगेन थर्ड रो में भी 6 डॉट। ये हमारे पास 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं और ये 5 और इसके बाद ये 6 रो। तो देख सकते हैं हम 6 रो में 6 डॉट्स को अरेंज करने से हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन जाती है। नंबर 16 को हम एक तो इवन नंबर के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके पेयर बनाएं तो हमारे पास पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए ये 1 पेयर 2 4 6 8 10 12 14 16। इसलिए हम नंबर 16 को कह सकते हैं ये एक इवन नंबर भी है। और अगर हम 16 को 4 रोज में 4 डॉट्स में अरेंज करें तो एक ये स्क्वायर की शेप भी बन जाती है। तो 4 रोज में 4 डॉट्स, 1 रो में 4 डॉट्स अरेंज हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं 4 रोज में 4 डॉट्स को अरेंज करने से हमारे पास ये 16 डॉट्स बनते हैं और 16 डॉट से ये एक स्क्वायर नंबर भी बन जाता है। तो इसको हम 16 को एक स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। नंबर 28, नंबर 28 को हम ट्रायंगुलर नंबर की शेप में भी रख सकते हैं और अगर इसका काउंटिंग नंबर का पैटर्न भी देखते हैं तो ये इस तरह से होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28। और इसी तरह से हम ट्रायंगुलर नंबर को अरेंज भी करते हैं। तो ये 1 डॉट 2 3 4 5 6 और ये
7। तो हम कह सकते हैं नंबर 28 इज ट्रायंगुलर नंबर। और अगर हम नंबर 28 को इवन नंबर के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रखें तो रख सकते हैं हम इसको। तो ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे भी कंप्लीट कर लेते हैं 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो देख सकते हैं आप कि हर डॉट के साथ एक पेयर कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं 28 इज ऑल्सो इवन नंबर। अगर आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।